जम्मू कश्मीर में मुख्तलिफ महकमों में काम करने वाले आर्जी मुलाजमीन को जम्मू कश्मीर की जो मौजूदा सरकार है इससे उम्मीदें वाबस्ता है। आप सभी लोग जानते हैं बजट सेशन जम्मू कश्मीर असेंबली में 3 मार्च से शुरू होने जा रहा है और 7 को बजट पेश किया जाएगा। लेकिन उससे कबल आप तस्वीरें देख लीजिए, पीडीडी डिपार्टमेंट के आर्जी मुलाजमीन जो है वो एहतजाज पर बैठे हैं, सरापा एहतजाज है। आप सभी लोग जानते हैं जब दूर दराज और पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी होती है तो आप सभी लोग जानते हैं उस वक्त ये पेश रहते हैं। किसी भी मुश्किलात का सामना हो तो ये डेली वेजर्स जो है बिल्कुल पेश नज़र आते हैं और आवाम को सहूलियात फराहम करने में कोई भी कसर बाकी नहीं छोड़ते हैं। गुज़िश्ता दिनों सोशल मीडिया पर कुछ जो वीडियोज़ है वो वायरल हुई, जब कुछ आर्जी मुलाजमीन, कुछ डेली वेजर्स जो है जब वो रिटायर्ड हुए तो कहीं ना कहीं तमाम लोगों के दिल रंजीदा हुए, तमाम लोग जो है वो परेशान हुए। आखिर ये तो बतौर मुलाजिम एक डिपार्टमेंट में काम करता था, आखिर लास्ट पर ये खाली हाथ घर क्यों जाता है? इसी तरह के इनके मामलात हैं। कुछ डेली वेजर्स की जानें जो है वो चली गई, ट्रांसफार्मर के ऊपर, किसी खंभे के ऊपर तार ठीक करते हैं, तरसीली लाइन को ठीक करते हैं, लेकिन वहीं जान चली जाती है। डेली वेजर के घर वालों को कुछ नहीं मिलता है, वो परेशान रहते हैं, चाहे उनके बच्चों की तालीम का मामला हो चाहे दीगर मामलात हो। तो मज़ीद जानने की कोशिश करेंगे। आज ये प्रोटेस्ट पर है और जम्मू कश्मीर असेंबली में बजट सेशन जो है वो शुरू होने वाला है। इससे कबल क्या इन्हें उम्मीदें हैं? आप बताइए आज के प्रोटेस्ट के हवाले से। कल से आप एहतजाज पे बैठे। जी हमारा कल से 72 घंटे का हमने जो कॉल स्ट्राइक दी गई जम्मू पीडीडी डिपार्टमेंट के जो डेली विजिट हैं, हमारा उसमें कुछ इशू था कि 2022 में एक एजिटेशन हुई थी, उसमें एडमिनिस्ट्रेशन ने और एलजी प्रशासन ने हमें कहा, हमारे साथ एक कमिटमेंट किया था कि हमारा एक रोड मैप बना था कि जिसके अकॉर्डिंग एज ए पीडीएल टीडीएल पीडीडी डिपार्टमेंट के जो डेली विजिट रेगुलाइज होते हैं, उसमें 2022 में कुछ लोग हमारे रेगुलाइज हुए थे। उसके बाद इन्होंने 550 लोग जो कि तैयार किए कि 550 लोगों की वैकेंसी हमारे पास। हाँ, उसके बाद 2 साल हो चुके, वो लिस्ट वहाँ पड़ी थी। तो एक दिन हमने बैठे तो हमने एक मीटिंग किया अपनी जम्मू प्रामस में कोर कमेटी ने, तो हम सेक्रेटरीट में गए। जब बात हुई उसके बाद इन्होंने एक एजेंडा रखा कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग का। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग का ये एजेंडा था कि उसमें हमारा रोड मैप 2022 का जो बना था उसके अकॉर्डिंग एज ए पीडीएल टीडीएल 550 लोग हैं उनको रेगुलाइज करना था। मगर उस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मीटिंग में जो रोड मैप बना था उसके अकॉर्डिंग इन्होंने कहा कि जी 550 में से 14 लोग जो हैं उनको वो रेगुलाइज करते हैं और 420 लोग थे उनको रिलैक्सेशन में डालते हैं और 134 लोग थे वो कोई प्रॉब्लम थी तो उसकी वजह से उनको स्टॉप किया था इन्होंने। तो जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग 14 तारीख को हुई तो उसके बाद जब इसके बारे में अगर जानकारी मिली हमें, तो ये हमने कहा कि भाई आपने जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में जो ये एजेंडा रखा है, आपके पास कोई आर्डर तो है ही नहीं कि आपने रिलैक्सेशन में डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये 2022 का जो एजेंडा बना था, हमारा एक रोड मैप बना था, वो 2022 में भी हमारे लोग रेगुलाइज हुए थे। आज आप कहते हो कि जी कॉरपोरेशन का रूल है, हम सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के अकॉर्डिंग ही रेगुलाइज करेंगे, तो वो कौन सा आपका? अगर आपने 2019 में अनबंडलिंग हुई तो उस टाइम सरकार ने कहा, कॉरपोरेशन से जब डिस्कस हुई तो उन्होंने कहा कि पीडीडी के जो डेली वेजर हैं उनको हम रेगुलाइज करेंगे, उसके बाद हम कॉरपोरेशन के हवाले करेंगे, क्योंकि कॉरपोरेशन अपने बलबूते पे अभी जम्मू कश्मीर में जो पीडीडी डिपार्टमेंट है वो नहीं चला सकती है बिना सरकार के और बिना महकमे के। क्योंकि ये जो हमारा रोड मैप बना है, हम आपके माध्यम से एडमिनिस्ट्रेशन और जो हमारे एलजी प्रशासन हैं और सीएम साहब हैं, क्योंकि हम ये कहते हैं कि जो 22 में रोड मैप बना था उस रोड मैप के अकॉर्डिंग आप हमारे जो देखिए
550 की DP जो मौजूदा सरकार है ना, उन्होंने भी बताया था कि हम डे 1 से ही शुरू करेंगे, इन लोगों को हम रेगुलराइज करेंगे, जितने भी आर्जी मुलाजमें, जितने भी डेली वेजर्स हैं। तो क्या लगता है अब बजट सेशन जो है इसका शुरू होने वाला, क्या उम्मीदें हैं? और उससे कबल आपने प्रोटेस्ट कर दिया, प्रोटेस्ट आप कर रहे हैं, क्या उम्मीदें हैं कि अब सरकार कुछ हमारे लिए करेगी? देखो जी, सरकारें आती हैं तो सरकारें जाती हैं। जम्मू कश्मीर की वो कोई भी सरकार है, उन्होंने जम्मू कश्मीर के जो डेली वेजर है उनको एक वोट बैंक बना के रखा हुआ है। वो ये चीज़ नहीं देखते हैं कि ये जो डेली वेजर है ये पिछले 20 साल से या 30 साल से सफ़र हो रहा है, क्योंकि आज से पहले भी सरकारें रही, आज भी सरकार है। जब इलेक्शन आती है तो जम्मू कश्मीर के जो डेली वेजर हैं उनको लॉलीपॉप दिया जाता, हमारी सरकार आएगी हम आपको रेगुलाइज करेंगे, हम आपको मिनिमम वेज एक्ट लागू करेंगे। क्योंकि जम्मू कश्मीर में अगर ये यहाँ पे यूटी बनाया है तो यूटी हर एक ला कानून के लिए यूटी के लिए इन्होंने कहा कि यूटी है। जब इन्होंने मिनिमम वेज एक्ट देना था, क्योंकि मिनिमम वेज एक्ट के लिए इनके पास यूटी के रूल और कानून नहीं है, क्योंकि हम कहते हैं कि वन टाइम सेटलमेंट नहीं होता है। मैक्सिमम मिनिमम वेज एक्ट जो है वो जम्मू कश्मीर के जो 61,000 डेली वेजर है उनको अगर मिले तो उनकी जो फैमिली और परिवार और बच्चे हैं, जो आपने पूछा कि भाई जो बजट आ रहा है, बजट में हम भी ये उम्मीद रखते हैं, आस रखते हैं सरकार से भी, एडमिनिस्ट्रेशन से भी, कि जो बजट आगे 31 मार्च को या मार्च में या आगे फरवरी आगे आ रहा है जो बजट है, उस बजट में हम सीएम साहब से भी रिक्वेस्ट करते हैं कि आप आई अथॉरिटी से सेंटर में जाके बात करें। ये आज का मसला नहीं है, पहले भी आपकी सरकार के टाइम के ये लोग लगे हुए और आपने ही लगाए हुए हैं ये लोग। अगर आज आप सत्ता में आए, अगर आप सीएम बने हैं तो आप ये बात क्यों नहीं करते सरकार को सेंटर में जाके कि डेली वेजर लोग पिछले 40 साल से या 30 साल से सफ़र हो रहे हैं, उनके फैमिली जो हैं वो खज्जल हो रही हैं, उनके बच्चे जो स्कूलों से निकाल रहे हैं, वो बात क्यों नहीं आज वो करते हैं? अगर सरकार के बनाते टाइम उन्होंने कहा कि मेरी सरकार आएगी तो मैं सबसे पहले डेली वेजर का बात रखूंगा, तो इन्होंने आज सरकार बने हुए 4 महीने 5 महीने हो गए, इन्होंने ये चीज़ क्यों नहीं की? और इन्होंने जो मिनिमम वेज एक्ट है, मैक्सिमम बजट में ये चीज़ रखना चाहिए थी। अगर एक 300 रुपया आज के टाइम में आप बताएं कि 300 रुपये से कैसे एक साइड से जो सेंटर के तहत आने वाले मुलाजमीन है, एम्प्लॉयज़ है, 8th पे कमीशन लग रहा है। दूसरी जानिब जो 24/7 ग्राउंड लेवल पर डेली वेजर जो है वो अवेलेबल रहता है, उसको 300 रुपये दिहाड़ी मिलती है। कैसे घर का गुजारा चलता है? कैसे जो डेली वेजर्स है वो परेशान? बहुत ही मुश्किल है सिस्टम और गुजारा चलाने के लिए जो लोग डेली वेजर के बेसिस पे काम करते हैं, क्योंकि बहुत ही मुश्किल है। क्योंकि पिछले टाइम जो था उसमें महंगाई नहीं थी, आज महंगाई जो है आसमान छूती है, और उसमें परमानेंट जो हैं उनके लिए ठीक 6 महीने महंगाई पत्ता और पता नहीं कैसा कैसा DA HR बढ़ाते हैं जी। ये यहाँ जम्मू कश्मीर में अंधा कानून है और उल्टा कानून है, उसी को और भी देते हैं, जिसके पास आए नहीं उसको मारो। मतलब जो डेली वेजर लोग हैं उनके परिवार बच्चे दर बेदर खज्जल हो रहे हैं, उनको पढ़ाने के लिए सरकार को होना चाहिए कि यार ये डेली वेजर लोग हैं, इनके लिए बच्चों पढ़ाने के लिए सरकार ने पॉलिसी बनाना चाहिए, स्कूलों में रिलैक्सेशन देना चाहिए। यहाँ एक परमानेंट अप्लाइज होता है, उसको बच्चे पढ़ाने के लिए 30,000 रुपया 40,000 रुपया सरकार देती है। कुछ वीडियोस वायरल हुए पिछली बार जब कश्मीर से कुछ डेली वेजर्स जो है वो रिटायर होकर घर गए, किस तरह से वहाँ लोग मतलब वो परेशान हुए। जब एक डेली वेजर घर जाता है, ना उसके लिए कोई पॉलिसी होती है, ना उसके लिए कोई किसी तरह की सहूलियत होती। आपने कश्मीर में भी बहुत ही सारे हमारे साथी जो हैं रिटायरमेंट गए, और जम्मू में और हमारे इस महकमे में भी बहुत ही लोग, अभी पिछले महीने हमारे 2-3 लोग डोडा से रिटायरमेंट चला गए, पुंछ से भी कुछ लोग चला गए। बड़ा दुख लगता है जब उन लोगों को हम देखते हैं तो हमारा अंदर से ये सीना कांप जाता है कि यार हम 18 साल के महकमे में आए थे, आज 60 साल में रिटायर जा रहे हैं। हमें कोई मतलब कि सैलरी या कोई भी, जब भी कोई रिटायरमेंट जाता है तो हमारे जो साथी हैं वो इकट्ठा चंदा करके 10-10 20-20 रुपये करके तो उसको हाथ डालते हैं और उसको घर में बेचते हैं। तो सरकार ने, गवर्नमेंट ने देखना चाहिए कि जिस आदमी ने 60 साल अगर इस महकमे में दिया, पेंशन तो छोड़ो, उसको जिस दिन रिटायरमेंट होती है उस दिन भी उसको वहाँ पे हाथ डालने के लिए कोई सीनियर अधिकारी नहीं आता है। सरकारें जब भी आती है तो एक बार फिर से छानबीन करो, कागजात देखो, कितने हमारे पास डेली वेजर्स हैं, ये चीज़ें होती है। लेकिन उसके बाद आगे का प्रोसेस इस बार क्या उम्मीद रखते हैं? देखो
कागज़ का क्या है, ये कागज़ का सरकार के पास सब कुछ पड़ा हुआ है। ये कागज़ वेरिफिकेशन करना ये ड्रामा है, ये सरकार का, या जो लोग ये कहते हैं तो ये ड्रामा है। क्योंकि सरकार ने अगर 61,000 एम्प्लॉइज़ बोला था जम्मू कश्मीर में डेली विजिटर जो है, अगर आज वो कोई 1.5 लाख बोलता है या 1,20,000 बोलता है तो वो ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि ग्राउंड सदर पे आप देखेंगे, अगर आज भी वेरीफाई करें, आधे लोग 61,000 में से भी मर गए, रिटायर चला गए, कोई लोग हैंडीकैप हो गए, हॉस्पिटलों में है। हमारा एक पीडीडी डिपार्टमेंट एक ऐसा महकमा है, इस महकमे में 24 घंटे मौत के मुंह में होते हैं हमारे साथी, मौत के मुंह में रहते हैं और रिस्की डिपार्टमेंट है ये। अभी कल हमारा साथी एक डोडा में हमारा भाई मर गया। आज जब वो मर गया, उसकी सैलरी भी बंद की जाती है, उसके जो फैमिली जो परिवार है वो दर बदर की ठोकरें खाएगा, वो खज्जल होता रहेगा, उसको कोई नहीं पूछता है कि इसके भी बच्चे हैं, इसका भी परिवार हैं। मैं हमारे जो एमडी साहब आए हैं यहाँ पे नए, ये बड़े अच्छे तरीके से हमारी इतनी पहल करते हैं कि मैं कहता हूँ कि हमारे साथ ऐसे रोना लग जाते, कहते हैं यार हम क्या करें यार, देखो आप लोगों के साथ हम देखते हैं। मगर मैं कहता हूं कि ये बहुत ही हमारा रखते हैं, क्योंकि इन्होंने मैक्सिमम जितने भी डेथ केसेस हुए हमारे, हम इनके पास गए, इन्होंने ब्रीफी से सुनी हमारी बात, और कुछ केस इन्होंने सॉल्व भी किए। जैसे कि 2019 में एक इंश्योर बनाया गया था, उसमें जो भी कोई डेली विजिटर अगर मर जाता था तो उसको 10 लाख रुपये इंश्योर दिया जाता था उसकी फैमिली को। तो उसमें अभी 2022 में गवर्नमेंट ने एक प्रोसेस शुरू किया कि जो डेली विजिटर मरता था तो उसको 10 लाख रुपया देते थे। आज के टाइम में क्या हुआ कि इन्होंने एक ऐसा प्रोसेस शुरू किया क्योंकि 2025 में मेरे डिस्ट्रिक्ट रियासी में 3 लोगों की डेथ हो चुकी। तो मैं जब पॉलिसी इंश्योर बनाया था तो इन्होंने कहा कि 10 लाख रुपया जो है वो बैंक देगा। तो जब बैंक में जाएंगे तो बैंक में कहते हैं कि नहीं, हम डेली विजिटर को नहीं दे सकते हैं, हम एज ए परमानेंट या एसपीओ को ही ये 10 लाख रुपया दे सकते हैं। तो ये इन्होंने देखा कि पीडीडी डिपार्टमेंट महकमे में बहुत ही ज़्यादा कैजुअल्टी हो रही है और ज़्यादा लोग मर रहे हैं, तो अगर हम इनको अगर बीच में रखेंगे तो हमारा लॉस है। लास्ट पे डिमांड एक बार फिर से बताइए, क्या डिमांड है आपकी? हमारी डिमांड यही है, हमारा रोड मैप 2022 का बना हुआ है, और हमारे उस रोड मैप के अकॉर्डिंग अगर ये कोई भी अगर आज जो रिलैक्सेशन में डाल रहे हैं, हम इसमें लिखा फर्स्ट एंगेजमेंट 7 ईयर कंटिन्यू सर्विस, 7 ईयर कंटिन्यू सर्विस रेगुलाइजेशन ऑफ द पीडीटी डिपार्टमेंट का एक रूल बना है 2022 का 381 के अकॉर्डिंग कि 7 साल के बाद जब पहला वोचर लगता है, पहले से लेके 7 साल हुए, वो 40 के अंदर है, उसको रिलैक्सेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। जो 40 के अबव है तो उसको रिलैक्सेशन की ज़रूरत है। वो उसके लिए हम भी मानते हैं कि 48 या 50 का, मगर वो भी बोर्ड स्टेट ने क्लियर किया है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में ही उसको भी क्लियर करेंगे। तो ये इधर की फाइल उधर भेजते हैं, उधर की फाइल इधर भेजते हैं, आधे रिटायरमेंट चला गए थे, आधे मार गए। मतलब ये इस तरह का नहीं, हमारा एजेंडा, हमारा डिमांड सरकार एडमिनिस्ट्रेशन के आगे यही है। हमारा रोड मैप बना है, अगर कोई गलती की आपने उस गलती को सुधारें। 2022 का जो हमारा रोड मैप है उसके अकॉर्डिंग आप पीडीडी डिपार्टमेंट के 550 लोग हैं, उनकी रेगुलाइजेशन डीपीसी करें।